हेलो एवरीवन, हाय। जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा होगा, बेसिकली हम बात करने वाले हैं हिडन फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर की क्या हिडन फीलिंग है जो वो आपको नहीं बता रहे, ठीक है, जो उनके दिल में है। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, ठीक है। जो भी आपका स्पेशल पर्सन है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तब भी नो इशूज़। हस्बैंड एंड वाइफ है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सो अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं या सोच सकते हैं, उनकी तस्वीर को ध्यान कर सकते हैं। अपने मन को, चित्त को थोड़ा सा शांत कीजिए ताकि हम एनर्जी को पिक कर सकें। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अभी जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है? क्या ऐसी बातें हैं वो जो नहीं बता पा रहे हैं इनको? क्या? ठीक है, सो प्लीज़ हमें बताइए। ओके, आइए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाइए। और अगर कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, और प्लस आपको आपको हमें व्हाट्सअप करना है। सो रीडिंग जो होगी वो पेड होगी, इट्स नॉट फ्री, राइट। एंड सेम डे आपकी रीडिंग हो जाएगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी स्लॉट अवेलेबल है, तो कोशिश कीजिएगा आप जल्दी बुक कराएं रीडिंग को, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो हम देखने वाले हैं हिडन फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। देखो, पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी ही फील कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इमोशनल लेवल है उनका बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक स्पेशली इन द नाइट टाइम्स। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए है, जैसे कि मतलब दिन भर में काम वगैरह किया, एंड आफ्टर दैट ही फील्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मतलब ये सिचुएशन आई ही क्यों लाइफ में, वाई इज़ इट। अंदर से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी है, और एक्शन लेने के लिए बहुत ओरिएंटेड है। वो चाहते हैं इस जो रिलेशनशिप में है उसमें कहीं न कहीं ग्रोथ होनी चाहिए। आपके पार्टनर देखो टॉरस हो सकते हैं या फिर मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज़ के, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बंदे से डील कर रहा है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कहीं न कहीं बच्चे का भी कोई इश्यू हो सकता है, तभी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। या तो उनकी वाइफ़ को पता चल गया है, या बच्चे से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, या उन्होंने पहले बोला था कि वो आपसे शादी कर लेंगे या आपको यहाँ से निकाल के ले जाएँगे। इफ इन केस आपकी मतलब लाइक घर में भी या चीज़ों में भी प्रॉब्लम है, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। कहीं न कहीं चाहते हैं सेलिब्रेशन आए, सेपरेशन, मतलब अपने-अपने जो नेगेटिव, जैसे सपोज़ आपका पार्टनर जो है वो भी किसी से डील कर रहे हैं, ठीक है? तो वो नेगेटिव पार्टनर के साथ है, मतलब उनके साथ वो खुश नहीं है, या आप भी जिस पार्टनर के साथ उसके साथ खुश नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उन दोनों को छोड़ के हम दोनों एक हो जाएँ। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने आँखों में पट्टी बाँध रखी है, आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, और आपके पास या तो फिर 10 सिचुएशन है जिसमें कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सपोज़ आप, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास जॉब भी ना हो, लव लाइफ़ में भी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे चल रहे हैं। सो आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे चाहेंगे सारी सिचुएशन एक साथ ठीक हो जाए, दैट वोंट बी पॉसिबल। अगर देखो, अगर हमारे पास इस टाइम हमारी जान बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंसान को पहले अपनी जान बचानी चाहिए। या कोई बंदा भूख से मर रहा है या प्यास से मर रहा है, तो पहले उसको पानी और खाना चाहिए, ठीक है। उस टाइम वो लव लाइफ़ के बारे में नहीं सोचेगा। सो जो आपने इमोशनल की जो अपनी आँखों में जो पट्टी बाँध रखी है, इस पट्टी को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हो, आप सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। बट इस सिचुएशन के लिए आपको कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो उतना हार्ड वर्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड। समटाइम वी फील्स कि वी आर डूइंग हार्ड वर्क, बट दैट्स इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली अ हार्ड वर्क। वो उतना हार्ड वर्क होता ही नहीं है। अगर आप 100% कर रहे हो तो आपको 200% करना पड़ेगा, राइट। तो सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और कहीं न कहीं यू फील कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप ये सोच रहे हो कि कोई आए और सारी चीज़ें ठीक कर दे, लाइक मतलब लाइक अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, तो घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो, चीज़ें ठीक हो जाएँ। अगर जैसे कि आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई है, तो कोई फ्रेंड्स आके आप दोनों की सुलह करा दे, या कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो देखो, चमत्कार कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। आप अपेक्षा कर रहे हो चमत्कार की, तो चमत्कार विल नॉट हैपन। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हिडन फीलिंग अगर आपके पार्टनर की कहें, तो कहीं न कहीं वो साथ में ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यू आर द वन जो कि पूरी तरह से स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, पैसा है आप में, पैसा है आपके पास, और आपके पास सारी लग्ज़री है, यू आर ब्यूटीफुल इनफ, और हर चीज़ है आपके पास। बट कहीं न कहीं वो शायद अपने आप को थोड़ा-सा कम आँकते हैं आपसे। तो डेफ़िनेटली आपके साथ वो एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों की ग्रोथ हो, हम शादी हो, हम चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, सब कुछ हो हमारे पास, एक घर हो, एक परिवार हो, एवरीथिंग लाइक। और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी इसमें घर वाले बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आप में थ्रो कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ हों।
और काफ़ी हद तक डिफरेंस हो सकता है शायद पैसों का लेन देन का, या तो लड़का बहुत अमीर है या तो लड़की बहुत अमीर है, समथिंग। ऑन द अदर हैंड देर इज़ वन पर्सन हु इज़ वेरी रिच, वेल ऑफ, सोसाइटी में उनका नाम है। सो कहीं ना कहीं पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें आगे बढ़ें, बट डेफिनेटली ही लव यू, ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ही वांट टू कम टू यू एंड सारी सिचुएशन को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का बिजनेस है तो मुझे लग रहा है कि बिजनेस भी कहीं ना कहीं उनका काफ़ी ज़्यादा डूब गया है या उनको धोखा मिला है ना। सो उनकी हिडन फीलिंग यही है कि वो सब कुछ बताना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएँ एंड वो आपको सब कुछ बता पाएँ कि उनकी लाइफ़ में कितने ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उनकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं। सो इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। एक तरफ है कि वो आपसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या तो फिर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप एक साथ हो। सो आपने उनको ब्लॉक कर दिया या आप उनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो वाली एक चीज़ें हैं। सो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फेस में हैं आपके पार्टनर। सो यू नीड टू सी कि आपको कैसे देखनी है चीज़ें क्या हैं। अगर मैं बात करूँ आगे की, अगर कुछ लोगों ने जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी थोड़ा-सा अपने आप को स्टेबल करके, या फिर हो सकता है कि कई लोगों की बातचीत है, मई जून से बात ही नहीं हो रही है उनकी। सो कई लोगों की पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि, या फिर अगस्त से बातचीत नहीं हो रही है, तो कि उनके आने वाले समय में या तो विदिन 3 मंथ्स, अगर हम कहें आज अभी हमारा सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या फिर दिसंबर के आसपास तक, या फिर हो सकता है अक्टूबर के आसपास तक भी कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ आ सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस आप दोनों की लाइफ में चल रहा है, या आपके इन लॉज से नहीं बन रही, तो हो सकता है आप एक सेपरेट घर लेके भी रहने लग जाए। बच्चे की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो बच्चे की ब्लेसिंग्स आने की पूरे पूरे चांसेस हैं आपके। आपको बस अपना ध्यान रखना है, खाते पीते रहना है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल, राइट। सो ये आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग है आपके लिए। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, राइट। सो थोड़ा सा उन्हें फॉरगिव कीजिए, लेट गो वाली चीज़ें अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि देखो जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, चीज़ों को माफ़ नहीं करोगे, तो नेगेटिविटी आपकी तरफ से जितनी थ्रो आप करते रहोगे, उतना ही वो वहाँ से नेगेटिविटी भी बढ़ती रहेगी। मतलब जो आप दोनों का एक रिकन्सिलेशन यानी रीयूनियन का जो टाइम है, वो डे बाय डे और पीछे और दूर 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 जाता रहेगा, तो आप दोनों के बीच में उतने डिफरेंसेस आएंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्लैरिटी, एंटल एनलेस से बहुत ज़्यादा नेगेटिव अब्यूजिव रिलेशनशिप अगर नहीं है, तो आपको बढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने में भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं बढ़ोगे, और आपने बहुत बार ट्राई किया और समथिंग ऑलवेज़ हैपन लाइक दैट, तो उस केस में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भई आप अपने माइंड को एटलीस्ट आप क्लियर करो कि इस बंदे के साथ आपको रहना है। हर बंदे के फ्लॉज़ होते हैं, हर ब बंदे के पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों ही एक्सपेक्ट होते हैं। अगर इफ यू वांट टू स्टे विद दिस पर्सन, सो यू हैव टू डू दिस ना, लेट गो करनी ही पड़ेगी चीज़ों को आप, राइट। सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई एम लेटिंग गो द नेगेटिव थॉट्स। आप लिखिए कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आप लिखिए कि आपको मैरिज चाहिए, आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, आपको रियूनियन चाहिए, ठीक है। आपको मेंटली स्टेबल होना है, राइट। यू वांट टू वर्क मोर, यू वांट टू अर्न मोर, यू वांट टू स्टेबल योरसेल्फ। सो इस तरह के वर्ड्स आप जब नीचे लिखेंगे, तो यू कैन सी कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है उन सब चीज़ों में, और धीरे-धीरे आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।